ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। देश में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 9.9% कम है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 19,092 है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 408 का इजाफा हुआ है। आपको बता दें, शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,688 नए केस सामने आए। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,520 मामले मिले हैं। इसके बाद हरियाणा में 490 मामले, केरला में 337 मामले, उत्तर प्रदेश में 275 मामले और महाराष्ट्र में 155 मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है और बीच में ये 8% के करीब पहुंच गई थी और अभी भी कुछ दिनों से ये 4.5% की ऊपर बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 5% से ऊपर की संक्रमण दर चिंताजनक होती है। संक्रमण दर के बढ़ने और कोरोना के मामले में उछाल आने के बाद लॉकडाउन की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। और इसी खबर पर सहयोगी अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि कोरोना की रफ्तार देखिए दिल्ली में सबसे ज्यादा बताई जा रही है, तो ऐसे में एहतियात क्या बरते जा रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि मीटिंग का दौर भी लगातार जारी रहता है जिससे कि ये कोरोना की जो 4th वेव है उसको रोका जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,324 नए कोविड केसेस सामने आए। हालांकि आज कोरोना के मामले कल के मुकाबले 10% लगभग कम दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या भी 19,092 है और शनिवार को जो स्वास्थ्य मंत्रालय में जो पूरा केंद्र सरकार है और जो अलग अलग राज्य सरकारें इसको लेकर चिंतित हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोविड के 3,688 मामले सामने आए थे। अब सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन हो, आम जो लोग हैं उनके जीवन पर फर्क पड़े, लेकिन सरकार के एहतियात के बिना लोग वो जो जिस तरीके की सावधानी बरतनी है वो नहीं बरतते। जैसे शनिवार रविवार को मॉल में जम के भीड़ हो रही है, लोग सिनेमा जाने लगे हैं, लोग भीड़ में बाहर निकलते हैं और जब मास्क पहनते हैं वो भी अब इसलिए पहनने लगे क्योंकि मास्क कंपलसरी कर दिया, 500 रुपए का फाइन कर दिया। ऐसे में मास्क कई बार नाक से नीचे होता है, हम ग्रुप में जा रहे हैं, हम उस तरह का एहतियात अब नहीं बरत रहे हैं। इसको लेकर इस लिहाज से देखा जा रहा है कि आज जो कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से 40 मरीजों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में और जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,23,000 भी हो गई है। अब ऐसे में रिकवरी रेट और इन तमाम चीजों का इवैल्यूएशन अब स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर रिपोर्ट ले रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें जब जिस तरह से ईद का त्योहार आ रहा है, अब ऐसे में ईद में जाहिर तौर पे बहुत जो जितने भी लोग हैं वो अपने घरों से निकलेंगे, शॉपिंग करने भी जाएंगे और ईद की जो दिवाली वाली चमक होती है जिस तरीके से वो भी दिखेगी। तो ऐसे में ग्रुप में जाएंगे तो वो केसेस बढ़ेंगे। अब सरकारों को भी और आम जन को भी ये सोचना होगा कि अगर इस तरह की जो है लापरवाही बढ़ती गई तो इसको कैसे किया जाए और अगर रोक लगती है तो लोग अपने त्योहार नहीं मना पाते। तो सरकार की तरफ से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और वो अलग अलग ऐसे तरीके भी सोच रहे हैं जिससे आम जन की जो नॉर्मल जीवन है, अब आप देखिए पहले 30% कैपेसिटी पे ऑफिस खुलते थे, अब वो बढ़कर 60% हो गए हैं। हफ्ते में 3 बार से बढ़कर हफ्ते में 4 बार अब लोग वहाँ पहुँचने लगे हैं। ऑफिस में कोई इतना ध्यान नहीं रखता। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगता है कि अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो वीकेंड लॉकडाउन जैसी स्थिति दिल्ली में कम से कम आ सकती है और जो जोन्स बनाए गए हैं वहां पर भी अलग अलग टाइम पे लॉकडाउन लग सकता है। लोग जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर भी ये देखा जा सकता है कि समय दिया जाए, क्योंकि ये चिंता वाली बात है। लेकिन क्योंकि मामले तो बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमण देखें कितना खतरनाक फिलहाल ये है। देखिए, लोगों में अभी तक इस तरह की बात है कि संक्रमण जो हो रहा है उसमें 3 दिन या 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का वायरल है तो लोग ठीक हो जाते हैं। तो अब लोगों में वो डर भी कम है और इस तरह का जो है डेथ केसेस या तो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं या फिर लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। और ज्यादातर जो डेथ केसेस हैं उसमें या तो उनको पहले से किसी भी तरह की बीमारी थी
या उनको अस्थमा, बीपी से रिलेटेड तमाम चीजें थी जो, तो लोग अब कहीं ना कहीं कोरोना की फोर्थ वेव को उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं। तो देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज है मेघा कि या तो आप और मैं, हम एक एक व्यक्ति इस देश का मिलकर ही कोरोना से लड़ सकता है, ना अकेली जनता, ना अकेली सरकारें लड़ सकती हैं। तो हम और आप ही खुद इस कोरोना से लड़ सकते हैं। अपने आप को सैनिटाइज करके कोशिश करें कि घर पे रहें और मास्क हमेशा लगा के रखें, तभी ये इस जंग से पार पाई जा सकती है। क्योंकि जो हालत कोरोना की सेकेंड वेव में हुई थी, उस तरह की स्थिति अब देश दोबारा देखने के स्थिति में नहीं है। हालांकि हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा स्थितियां खराब होने लगी हैं और ये भी माना जा रहा है कि जून एंड तक इंडिया में भी पीक आ सकता है। अब केवल जब तक सरकारें लॉकडाउन न लगाएं या सरकारें आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन थोपे नहीं, तब तक अगर आप बाहर जाना बंद नहीं करते, आप उस तरीके को सीरियसली नहीं लेते, आपके घर में जब तक कोई अनहोनी नहीं होती, तब तक आप इसको अगर लाइटली लेंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा। क्योंकि साफ बात यह है कि कोरोना की वेव अब आने लगी है, लोग बीमार हो रहे हैं और इस बार बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं। दुखद बात यह है कि लोग अपने आम जीवन को अफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए ना स्कूल वाले रिपोर्ट करा रहे हैं, ना पेरेंट्स रिपोर्ट करा रहे हैं, नॉर्मल वायरल की दवाइयां लेके इसको चल रहे हैं। पर ये कितना घातक होगा आगे जाके, किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, अब ये आंकड़े सामने आने लगे हैं। तो इसका एक ही इलाज है, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय बूस्टर डोज, बच्चों को डोज, ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि उसी से भारत के उस वैक्सीनेशन से ही आज भारत इस स्थिति पर पहुंच पाया है कि हम नॉर्मल जिंदगी वापस से रिज्यूम कर सकें। लेकिन अभी चौथी वेव है, एक साथ सबको, पूरे जो 125 करोड़ की आबादी, उन सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा और हमें सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय अगर बूस्टर डोज के लिए कहता है या बच्चों को डोज में देता है, तो हम वो गाइडलाइंस को फॉलो करें, हम प्रिकॉशंस की गाइडलाइंस को फॉलो करें और हम ये मान के चलें कि अभी हम कोरोना की उस एरा से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए अभी भी हमें सावधानी हर मिनट बरतनी पड़ेगी, चाहे हम घर के अंदर हों या घर के बाहर। बिल्कुल, और सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अब की बार बच्चों को सबसे ज्यादा जद में ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि सीरियस है, लेकिन